अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त सिकंदर हयात। आज की जो वीडियो है ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी अभी सेकंड ईयर के पेपर दिए हैं। सेकंड ईयर के पेपर देने के बाद पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स होते हैं अक्सर वो स्टूडेंट जो हैं वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अपना बैचलर के लिए एडमिशन लेने के लिए मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में वो जाते हैं, अपने आप को रजिस्टर करवाने के लिए, दाखिले के लिए वहाँ पर अप्लाई करते हैं। 12वीं क्लास का जो स्टूडेंट है, अगर उसके नंबर अच्छे हैं, 90 प्लस उसका मेरिट है, तो उसकी सबसे पहली जो ख्वाहिश होती है कि उसका जो एडमिशन है वो किसी सरकारी यूनिवर्सिटी के अंदर हो जाए। लेकिन आज की जो वीडियो है वो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 12वीं क्लास के अंदर मैक्सिमम जो स्कोर है अपना वो 70% या ज़्यादा से ज़्यादा वो मेहनत भी करते हैं तो वो 80% तक अपना स्कोर जो है वो हासिल कर लेते हैं। और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मेरिट इतना ज़्यादा होता है जिसकी वजह से उनको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो एडमिशन है वो नहीं मिल पाता। जब उनको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं मिल पाता तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक लास्ट चॉइस बनती है, और लास्ट चॉइस, आखिरी चॉइस उनके पास जो बचती है वो ये है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। और पाकिस्तानी प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो हैं वो मुँह खोल के बैठी हुई हैं, लाखों रुपए की वो फीसिस लेती हैं सेमेस्टर की। तो फिर उन स्टूडेंट्स को आप 12वीं क्लास के बाद क्या करना चाहिए, आज स्पेशल ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है। देखें, 12वीं क्लास के बाद अगर आपका दाखिला किसी सरकारी यूनिवर्सिटी में नहीं होता, आप अपना बैचलर जो है वो सरकारी खर्चे पे नहीं कर पाते क्योंकि आपके नंबर कम हैं, तो आपके पास दो चॉइस हैं। या तो आप अपना इंटरमीडिएट जो है उसको इम्प्रूव करते हैं, अपने ग्रेड को इम्प्रूव करके आप चाहते हैं कि अगले साल जो है वो मेरिट पे मैं आ जाऊँ, और हो सकता है कि वो ग्रेड आपके इम्प्रूव हो जाएँ, और बहुत सारे चांसेस ये भी होते हैं कि आपके जो ग्रेड है वो इम्प्रूव नहीं होते। दूसरी जो चॉइस बचती है वो ये है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर आप जाएं, एडमिशन लें, उसके जो एक्सपेंस हैं वो लाखों में हैं। और दूसरा सबसे बड़ा जो एक्सपेंस हमारे स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ता है वो ये है कि लिविंग कास्ट जो है वो उनको फेस करनी पड़ती है। मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के अंदर या पंजाब में अगर देखा जाए तो लाहौर के अंदर जो है वो यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद में भी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं। इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर जो स्टूडेंट तालीम हासिल करते हैं वो दूर दराज इलाकों से आए होते हैं, उनको वहाँ पे हॉस्टल में भी रहना पड़ता है और खाने पीने के जो अखराजात हैं वो भी उठाने पड़ते हैं। अगर हम एक अंदाज़ा लगाएं, कोई भी एक स्टूडेंट जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में किसी भी प्रोग्राम के अंदर वो स्टडी हासिल करना चाहता है तो पाकिस्तान में पर ईयर उसकी जो लिविंग कास्ट है वो कितनी आती है। अगर हम एक अंदाजे के साथ भी बात करें तो किसी भी प्रोग्राम के अंदर आप किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में चले जाएं तो आपकी पर सेमेस्टर जो फीस है वो तकरीबन राउंड अबाउट 1 लाख रुपए बनती है। और ये सिर्फ और सिर्फ मैं वो फीस बता रहा हूँ जो उसकी ट्यूशन फीस है। बाकी जो एग्जामिनेशंस के एक्सपेंस हैं वो अलग हैं। इसके अलावा जो एडमिशन्स प्रोसेस के दौरान जो एक्सपेंस होते हैं वो अलग होते हैं। इसके अलावा अगर हम लिविंग कास्ट की बात करें तो लिविंग कास्ट की अगर हम बात करें तो तकरीबन पाकिस्तान के जैसे बड़े शहर लाहौर, मोस्टली स्टूडेंट्स का रुख जो है वो लाहौर की तरफ होता है, तो लाहौर में एक स्टूडेंट्स की जो लिविंग कास्ट है पर मंथ वो कम से कम जो है वो 20,000 रुपये जो है वो बन जाती है, जिसमें वो एक हॉस्टल में रहता भी है, चाहे आप किसी के साथ रूम शेयर भी कर लें, और प्लस आपने बाहर से होटलिंग करके खाना भी खाना है, या आप हॉस्टल में खुद अगर खाना बनाना चाहते हैं, और बाकी जो छोटे मोटे जो एक्सपेंस डालें तो तकरीबन 20,000 पर मंथ जो है आपकी लिविंग कास्ट जो है वो लाहौर सिटी के अंदर एक स्टूडेंट की बनती है। अगर हम ये लिविंग कास्ट ही काउंट करें तो एक साल की जो लिविंग कास्ट एक स्टूडेंट्स की जो बनती है लाहौर शहर के अंदर वो तकरीबन जो है वो 2,40,000 रुपये बनती है। और ये कम से कम मैं बता रहा हूँ क्योंकि मौजूदा जो मुआशी हालात पाकिस्तान के आपको नज़र आ रहे हैं, दिन ब दिन पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं वो बेहतर होने के बजाय जो है वो डिस्टर्ब होते जा रहे हैं, और ये लिविंग कास्ट आपकी आने वाले दिनों के अंदर कम होने के बजाय ये बढ़ती जाएगी। तो अगर हम ट्यूशन फीस, यूनिवर्सिटी की फ़ीसें और लिविंग कास्ट अगर हम देखें तो एक स्टूडेंट जो है वो पाकिस्तान के अंदर किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहा है तो वो तकरीबन एक साल के अंदर 3.5 लाख से लेके 4 लाख का उसका जो एक्सपेंस है वो हो रहा है। और अगर आपका बैचलर जो है वो 4 साल का है तो 4 साल के अंदर अंदर आपका टोटल जो एक्सपेंस होता है उस डिग्री को हासिल करने के लिए वो एक्सपेंस कम से कम जो आपका 15 लाख से लेके 17 लाख तक एक्सपेंस आपका हो जाता है।
आप इतने पैसे लगाते हैं, 15 से 17 लाख आप लगा के डिग्री हासिल कर लेते हैं, और जब आपके हाथ में डिग्री आती है तो पाकिस्तान में नौकरी ढूंढने के लिए जब आप निकलते हैं तो आपको पता चलता है कि एक सीट होती है और अप्लाई करने वाले वहाँ पे लाखों नौजवान होते हैं, और ये नौजवान कई कई साल इंतज़ार करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जॉब हासिल करने के लिए, और बिला आखिर जब इनको जॉब नहीं मिलती तो वो किसी प्राइवेट सेक्टर के अंदर 20 से 25 हज़ार रुपये के ऊपर जॉब करने के ऊपर मजबूर हो जाते हैं। तो आज मैं उन स्पेशल स्टूडेंट्स को मुखातिब करके कहता हूं कि जो इंटर के अंदर 60 से 70% मार्क्स लेते हैं और 15 से 17 लाख पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में लगाने के बजाय, मेरी आपको एक मशवरा है, मेरी एक राय है आप लोगों के लिए कि आप पाकिस्तान के अंदर हरगिज़ 15 से 17 लाख की जो इन्वेस्टमेंट है वो अपने ऊपर मत करें। ये आपकी इन्वेस्टमेंट जो है आपकी 4 साल के बाद ज़ाया हो जाएगी, इसका आउटकम जो है वो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने जा रहा। फिर आपको क्या करना चाहिए, आपको रुख करना चाहिए यूके का। जब हम यूके का नाम सुनते हैं तो स्टूडेंट्स के माइंड में फ़ौरन एक क्वेश्चन पैदा होता है कि इतनी ज़्यादा अमाउंट, इतनी ज़्यादा रकम जो है वो हमारे पास कैसे आएगी और हम यूके में कैसे जाएंगे। देखिए, मोस्टली जो स्टूडेंट्स जब यूके की हम बात करते हैं तो यूरोप की अगर हम बात करते हैं तो उसमें से उनके पास जो ऑप्शंस होती हैं वो यूके की होती है, ऑस्ट्रेलिया की होती है, जर्मनी की होती है और इसके अलावा इटली की होती है। इन चारों कंट्रीज़ में से सबसे ज़्यादा आसान तरीके से आप जिस कंट्री के अंदर जा सकते हैं और दूसरा जिसमें आपके सबसे कम एक्सपेंस जो है वो लगते हैं वो इटली है। अगर आप में ये काबिलियत है, अगर आप इंटरनेट के ऊपर काम करते हैं, अगर आप रिसर्चर हैं, आप डेली बेसिस पे इंटरनेट पे रिसर्च करते हैं, या अगर आप ये काबिल हो जाएं तो मैं ये आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि आप 5 से मैक्सिमम 10 लाख के अंदर इतना सा पैसा लगा के आप इटली में बड़े आसानी से स्टडी वीज़े के ऊपर आप जा सकते हैं। अब इटली में अगर आप स्टडी करते हैं तो उसके आपको क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। नंबर 1, जब इटली की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो तकरीबन 90% वहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं। पब्लिक यूनिवर्सिटी यानी कि इटली गवर्नमेंट की अपनी यूनिवर्सिटीज़ हैं। जब आप इटली में जाते हैं तो कई स्कॉलरशिप जो हैं वो आपको मिल जाती हैं। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी होती हैं, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी होती हैं। और इटली के अंदर जो एजुकेशन एक्सपेंस है, जो लिविंग कास्ट है आपकी, वो तकरीबन उतनी ही बनती है जितनी पाकिस्तान के अंदर आपकी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी लिविंग कास्ट जो है वो बनती है। लेकिन प्लस इटली में क्या फ़ायदा होता है, इटली के अंदर स्टडी वीज़े के ऊपर आपको 20 आवर्स पर वीक जो है वो वर्क जो है वो आपको अलाउ होता है। आप एक वीक में 20 घंटे काम करके आप इतने पैसे कमा लेते हैं कि आप वहाँ पे अपने स्टडी के जो एक्सपेंस हैं, अपनी जो लिविंग कास्ट है, उसको भी आप बर्दाश्त कर लेते हैं, और बल्कि आप पीछे जो घर वाले होते हैं आप उनको भी पैसे भेज सकते हैं। तो मेरी आप लोगों को राय ये है कि पाकिस्तान की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के बजाय आप लोग यूरोप में मूव करें, किसी भी कंट्री के अंदर स्टडी वीज़े के ऊपर आप मूव करें, वहाँ पे अपनी तालीम हासिल करें। वहाँ पे आपको तालीम भी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी मिलेंगी, आप स्किल्स भी सीखेंगे, और उसके साथ साथ आप अपने लिविंग कास्ट भी खुद उठा सकते हैं और घर में भी आप पैसे जो है वो भेज सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे कि इटली के अंदर जो स्टडी वीज़ा है उसका क्या प्रोसेस है, उसकी मुकम्मल जो डिटेल है वो आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।